हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेजहॉग पाथवे के बारे में। ये पाथवे इंपॉर्टेंट होता है जब हम ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सो ड्रोसोफिला के केस में ये हेजहॉग पाथवे जो है हेल्प करता है, सेगमेंट के डेवलपमेंट के टाइम में ये हेल्प करता है। सो ये हेजहॉग पाथवे क्या होता है ये हम देखते हैं। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन दैट सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियस टू रेगुलेट सेल ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल प्रोलिफरेशन। ये क्या है? ये प्रोटीन का नेटवर्क होता है जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करवाता है, न्यूक्लियस तक सिग्नल को भेजता है, जिससे क्या हो पाए, उस सेल में ग्रोथ हो पाए, उस सेल को डिफरेंशिएशन कर पाए और वो सेल जो है प्रोलिफरेशन कर पाए। ठीक है। अब ये हेजहॉग क्या है? ये प्रोटीन है जो लिगांड का जैसा जो है ये एक्ट करता है। वही सेल के मेम्ब्रेन में जो है ये पेच रिसेप्टर एक प्रेजेंट होता है, ये इस हेजहॉग के लिए जो है प्रेजेंट होता है। वही उस सेल के वेसिकल में, वेसिकल का जो मेम्ब्रेन होगा उसमें जो है ये स्मूदेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये पेच रिसेप्टर प्रोटीन जो है ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को 12 टाइम जो है स्पेन करता है। वही ये जो स्मूदेन प्रोटीन है उस वेसिकल के मेम्ब्रेन में ये 7 टाइम स्पेन करके प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर उस सेल के साइटोप्लाज्म में कोस2 जिसको कोस्टल 2 कहा गया है, CI जिसको क्यूबिटस इंटरप्टस कहा गया है, फ्यूज्ड प्रोटीन जो FU है और SUFU जो सप्रेशर ऑफ फ्यूज्ड होगा। ये क्या होते हैं? सभी प्रोटीन होते हैं और ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल के थ्रू उस सेल के साइटोप्लाज्म में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही ये प्रोटीन काइनेज भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि CK1 हो गया, PKA हो गया, GSK3 बीटा हो गया। सो ये सारे जो है उस सेल के साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल के थ्रू जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप मान लो ये जो है एक सेल है जहां पर हेजहॉग सिग्नलिंग चलने वाला है। आसपास जो है ये हेजहॉग प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, ये इस सेल के मेम्ब्रेन में हम जानते हैं पेच रिसेप्टर जो कि 12 टाइम स्पेन करके जो प्रेजेंट होता है, जिसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। सो ये इस तरीके से प्रेजेंट है। यहाँ पर उस सेल के वेसिकल के मेम्ब्रेन में ये स्मूदेन प्रोटीन प्रेजेंट है, SMO जिसे कहा गया है। ये 7 टाइम स्पेन करके जो है प्रेजेंट होता है। और वही इस सेल के साइटोप्लाज्म में ये सारे प्रोटीन जैसे कि SUFU, कोस2, FU, CI, ये काइनेजेस जैसे कि प्रोटीन काइनेज A, CK1, GSK3 बीटा, ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहाँ पर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सो हम अभी देखेंगे यहाँ पर ये है जो प्रोटीन एब्सेंट है। ठीक है। तब क्या होगा, ये पेच रिसेप्टर जो है, क्योंकि ये है जो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, सो ये पेच रिसेप्टर इस स्मूदेन प्रोटीन को जो है इनहिबिट करता है। ठीक है। इस स्मूदेन प्रोटीन को ये इनहिबिट करता है पेच रिसेप्टर, जिससे क्या होता है, ये स्मूदेन प्रोटीन जो है डिग्रेड हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है। और वही ये सारे कॉम्प्लेक्स जो होंगे, ये कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, ये जो CI होगा जिसे हमने कहा था क्यूबिटस इंटरप्टस, इस CI को जो है ये काइनेजेस जो होंगे PKA, CK1, GSK3 बीटा, ये तीनों मिलके फॉस्फोराइलेट कर देंगे। क्योंकि जो कि ये काइनेज है तो इनका काम होगा कि ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवा के किसी भी मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेट करवा सके। सो यहाँ पर ये जो काइनेज होंगे ये CI को फॉस्फोराइलेट करवाते हैं, जिससे क्या होता है, एक और प्रोटीन आता है जिसका नाम होता है स्लाइम। ठीक है। ये स्लाइम इसके साथ मतलब अटैच हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये CI जो है टूट जाता है, क्लीव हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर काइनेज और ये स्लाइम दोनों मिलके, जो कि ये काइनेज इसको फॉस्फोराइलेट कर रहा है CI को, और स्लाइम इसके साथ मिलके प्रोटियोलाइसिस जो है ये शो करता है। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज आप बोल सकते हो। मतलब ये इसको तोड़ देता है इस CI को, जिससे ये क्या हो जाता है, पहले तो ये कंप्लीट फॉर्म में था, तो जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो है 155 किलो डेल्टन का था, एक प्रोटीन था, जिसको तोड़ा गया है 75 किलो डेल्टन में। मतलब इसका जो है आधा इसको तोड़ा गया है। और ये जो है अब किस तरीके से जो है एक्ट करता है, ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर के जैसा जो है एक्ट करता है। मतलब ये अब क्या करेगा, ये जो हाफ पोर्शन है CI का, वो अब न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा, जिसमें क्या होगा, ये एक टारगेट जीन है जो आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन करेगा। जिस भी प्रोटीन का जो है जरूरत है उस सेल को, वो आगे जाके उस प्रोटीन को बनाएगा। सो उस टारगेट जीन में ये CI जो है ये आके अटैच होगा और एज अ ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर इसको ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देगा, इसको आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देगा, जिससे ट्रांसलेशन नहीं होगा, और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जब हेजहॉग प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है तो ये सारे कंडीशन एक सेल में देखा जाता है।
सो यहाँ पर आप थ्योरी भी देख सकते हो। इन द एब्सेंस ऑफ द एच प्रोटीन जो कि हेजोग प्रोटीन है, अ सेल सरफेस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड पेच act to prevent high expression and activity of 7 membrane spanning receptor called smoothen. As a result, smoothen will degrade. On the other hand, kinases जैसे कि PKA, GSK3 beta, CK1 are phosphorylate to CI, cubitus interruptus. ठीक है। एंड बाइंडिंग ऑफ स्लाइम प्रोटीन लीड्स टू प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज ऑफ सीआई, जिसको तोड़ा जाता है, जिससे कि वो पहले 155 किलो डेल्टन का रहता है, उसको तोड़ के 75 किलो डेल्टन में किया जाता है। ठीक है, जो कि वो 75 किलो डेल्टन अब कहाँ पर एंटर करता है, न्यूक्लियस के अंदर, विल रीच इनटू द न्यूक्लियस, बाइंड टू द टारगेट जीन टू स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन एंड एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर, जो कि वो ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहा है, मतलब वो एज अ ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर एक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि जब हेजोग प्रेजेंट हो तब क्या होता है। तो यहाँ पर वही सेम जो है, एक सेल प्रेजेंट होगा जिसके पास अपना मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये पेच रिसेप्टर भी प्रेजेंट है। अब ये एच प्रोटीन जो है आएगा और इस पेच रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। आफ्टर बाइंडिंग ये क्या करवाएगा, डिग्रेड करवाएगा पेच रिसेप्टर को, मतलब ये एक्टिवेट होकर अपने आप को डिग्रेड करवाएगा, मतलब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये अपने आप को डिटेच करवाएगा, अपने आप को यहाँ से गायब करवाएगा। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये SMO जो वेसिकल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो डायरेक्ट जाएगा और इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एच प्रोटीन आया, इस पेज के साथ जो है बाइंड किया, ये पेज रिसेप्टर जो है ये इनहिबिट हो गया, अपने आप को डिग्रेड करवा दिया। ये वेसिकल में प्रेजेंट स्मूदेन प्रोटीन जो है ये जाके कहाँ पर अटैच हो जाता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच हो जाता है। सो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स में से ये काइनेज जो होंगे PKA, CK1, GSK3 बीटा, ये जाके इसके C टर्मिनल से बाइंड करते हैं, इसके जो स्मूदेन प्रोटीन के C टर्मिनल से, ये N टर्मिनल हुआ, ये C टर्मिनल हुआ, C टर्मिनल से ये काइनेज जो है जाके बाइंड करते हैं और C टर्मिनल को, मतलब इस स्मूदेन प्रोटीन को क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेट करते हैं, जिससे क्या होता है, ये COS2, ये FU, ये दोनों भी जाके इसके साथ बाइंड कर लेते हैं। इससे क्या होता है, ये SU, FU और CI दोनों फ्री हो जाते हैं इस साइटोप्लाज्म में। ठीक है, वही जैसे ही इनका इस तरीके से जो है बाइंडिंग होता है ये सभी का, ये क्या करते हैं, SU, FU को इनहिबिट करते हैं इस तरीके से, और वही CI फ्री हो जाता है साइटोप्लाज्म में और CI को तोड़ने वाला कोई प्रेजेंट नहीं होता है, जिससे ये CI डायरेक्ट अपने कंप्लीट फॉर्म में, जो कि 155 किलो डेल्टन का था, वो अपने कंप्लीट फॉर्म में जाके न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट ये जीन के पास जाके बाइंड करता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन हो पाता है, मतलब उस सेल में अब उस प्रोटीन को बनाया जाएगा जिसके लिए ये है जो सिग्नलिंग को जो है करवाया गया है। सो यहाँ पर थ्योरी देख लेते हैं। व्हेन एक्स्ट्रासेलुलर HH प्रोटीन इज प्रेजेंट, इट बाइंड्स टू पेच रिसेप्टर एंड इनहिबिट पेच, अलाउइंग स्मूदेन टू अक्यूमुलेट एंड इनहिबिट द प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज ऑफ CI प्रोटीन। वही जो कि पेच को इनहिबिट करवाया गया है वो डिग्रेड हो जाता है, अब कोई भी नहीं है इस CI को तोड़ने के लिए। As a result, smoothen get attached to the plasma membrane, phosphorylates by PKA, CSK3 beta, CK1 and binding of COS2 and FU, सभी जाके वहाँ पर बाइंड करते हैं। कब, जब वो स्मूदेन प्रोटीन जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और काइनेज जो है वो सारे जाके उसको फॉस्फोराइलेट करते हैं, तब ये COS2 और FU भी जाके उसके साथ बाइंड करते हैं। वही SU, FU जो है ये क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, जिसको सप्रेस करवा दिया जाता है इनके बाइंडिंग के हेल्प से। मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा जब इस स्मूदेन के साथ बाइंड करेगा, तब ये सारे मिलके इसको जो है सप्रेस करवा देते हैं, मतलब इनहिबिट करवा देते हैं। आफ्टर ऑल दिस, CI विल फ्री इन द साइटोप्लाज्म, गेट्स इनसाइड द न्यूक्लियस वेयर दिस बाइंड टू टारगेट जीन एंड लीड्स टू ट्रांसक्रिप्शन। सो इस तरीके से ये जो है हेजोग सिग्नलिंग पाथवे चलता है एक सेल के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल दिन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।